नमस्कार, आप देख रहे हैं KH लाइव हिमाचल और मैं हूं आपके साथ पूजा राजपूत। राजनीति की दुनिया भी कभी कभी अपने ही नेताओं के लिए मुश्किल बन जाती है। जहां एक तरफ सत्ता का खेल चलता है, वहीं दूसरी तरफ पार्टी के भीतर उठती आवाजें बगावत की आग जगा देती है। आज बात शिमला की, जहां पहाड़ों की ठंड से भी ज्यादा ठंडी पड़ रही है कांग्रेस की अंदरूनी राजनीति। मेयर का कार्यकाल 2.5 साल से 5 साल करने का एक सरकारी फैसला अब बन गया है कांग्रेस के लिए सियासी सिरदर्द। पार्टी के अपने पार्षद बागी तेवर दिखा रहे हैं, बीजेपी मुस्कुरा रही है और सारा शहर पूछ रहा है कि क्या ये सिर्फ प्रशासनिक बदलाव है या फिर सियासत की नई चाल। आइए समझते हैं शिमला के सियासी हंगामे की पूरी कहानी। सुक्खू कैबिनेट ने हाल ही में फैसला लिया, शिमला नगर निगम के मेयर और डिप्टी मेयर का कार्यकाल 2.5 साल से बढ़ाकर 5 साल कर दिया जाए। सुनने में ये एक सामान्य प्रशासनिक बदलाव लगता है, लेकिन रोस्टर के हिसाब से इस फैसले ने राजनीतिक संतुलन हिला दिया है। नवंबर 2025 में मौजूदा मेयर को बदलना था और उस रोस्टर के मुताबिक SC कोटे की महिला मेयर बनने वाली थी, लेकिन कार्यकाल 5 साल कर देने से अब वर्तमान मेयर सुरेंद्र चौहान और डिप्टी उमा कौशल ही पूरे कार्यकाल तक पद पर बने रहेंगे। यही फैसला विवाद की जड़ बना और कांग्रेस के अंदर उठने लगी बगावत। और सबसे चौंकाने वाली बात, ये बगावत सीधे अपनी ही सुक्खू सरकार के फैसले के खिलाफ है। कांग्रेस के 13 से 15 पार्षद अब खुलकर खड़े हैं और उन्होंने मुख्यमंत्री सुक्खू को लिखा है 2.5 साल का कार्यकाल बदलना लोकतांत्रिक और संवैधानिक परंपरा के खिलाफ है। इनमें शामिल है नरेंद्र ठाकुर, सिमी नंदा, सुषमा कोटियाला, अतुल गौतम, कांता सुयाल, अनीता शर्मा, विनीत, कुलदीप ठाकुर, अंकुश वर्मा, रामरथ, उमंग बांगा और चमन प्रकाश। ये बागी पार्षद बीजेपी के 8 और माकपा के 1 पार्षद के साथ मिलकर प्लान बी तैयार कर चुके हैं। अगर सरकार फैसला वापस नहीं लेती तो मेयर और डिप्टी मेयर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है। गौरतलब है कि शिमला के मेयर सुरेंद्र चौहान सीएम सुक्खू के बेहद करीबी माने जाते हैं, लिहाजा कैबिनेट ने मेयर का कार्यकाल 5 साल करके सुरेंद्र चौहान पर ही मेहरबानी दिखाई है। इसी वजह से विपक्ष और कांग्रेस के पार्षद इस फैसले को महिला विरोधी बता रहे हैं। सवाल उठता है, क्या यह निर्णय सच में प्रशासनिक या विकास की दृष्टि से लिया गया या सिर्फ नजदीकी रिश्तों और राजनीतिक सियासत के कारण? और अगर महिलाओं को रोस्टर के अनुसार प्रतिनिधित्व दिया जाए तो क्या ये विवाद पैदा होता? नगर निगम में कुल 34 काउंसलर हैं। अगर 15 कांग्रेस पार्षद, बीजेपी के 8 और माकपा का 1 पार्षद एक साथ आते हैं तो कुल मिलाकर 24 वोट विपक्षी खेमे में जाएंगे, यानी कांग्रेस के पास बचेंगे सिर्फ 10 वोट। एक अविश्वास प्रस्ताव अगर आया तो मेयर और डिप्टी मेयर की कुर्सी खतरे में पड़ सकती है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर भी कैबिनेट के फैसले को महिला विरोधी बता चुके हैं। बीजेपी पार्षद आशा शर्मा ने कहा, मैं किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन जब रोस्टर में महिलाओं को प्रतिनिधित्व दिया गया था तो उन्हें प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए था। इस फैसले से कांग्रेस का महिला विरोधी चेहरा बेनकाब हुआ है, यानी विपक्ष अब इस पूरे विवाद को जेंडर जस्टिस वर्सेस पॉलिटिकल फेवरिटिज्म की लड़ाई में बदल रहा है और यही बात सरकार के लिए और भी मुश्किल खड़ी कर रही है। बीते कल नगर निगम के सदन में इस मुद्दे पर पूरा हंगामा हुआ। भाजपा पार्षद कल्याण धीमान ने प्रस्ताव रखा कि मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव पारदर्शी तरीके से होना चाहिए। चौंकाने वाली बात, कांग्रेस के 15 पार्षद भी उस प्रस्ताव के समर्थन में खड़े हो गए। सदन में नारे, आरोप और बैनर, पूरा हाउस एक अखाड़ा बन गया। स्पष्ट था, कांग्रेस के अंदर आंतरिक असंतोष अब खुलकर बाहर आ चुका है। पार्टी विशेष के लिए हमारा तो हक की लड़ाई है। इनको इन्वॉल्व करना चाहते हैं। नहीं, हम तो ये बताना चाहते हैं कि सिस्टम क्या है। सिस्टम फॉलो करना चाहिए। मैं आपकी बात मान ली, हो गया पन्ना जी। हमने तो नहीं किसी को बोला, अभी बैठ जाओ, हमारी बात होगी। हमने तो किसी को नहीं बोला खड़े होने को। हम तो अपना वोट ठीक है, मैं समझ गया आपकी बात, बैठ जाओ। नहीं, अब हो गया ना, अब हो गया। सब क्या हमारा यही रिक्वेस्ट है कि अरे रिक्वेस्ट मान तो नहीं, कितनी बारी माननी। बैठ जाओ आप ये आश्वासन दो कि बात वोटिंग से अगली बार क्या बात है, मेरा राइट थोड़ी है वो हमारे राइट है। गवर्नमेंट को भेज, सरकार को भेज रहा भैया, सरकार को तो भेज रहा हूँ, गवर्नमेंट को तो भेज रहे हैं यार। तो हमने थोड़ी देखना, गवर्नमेंट ने देखना हो, सरकार को भेज दो रहे हैं।
का उसे हम एमसी गवर्नमेंट को तो भेज रहे गवर्नमेंट ने क्या देखना तो अब गवर्नमेंट तो आपकी है ना, गवर्नमेंट ही देखती गवर्नमेंट की साथ और उसकी गवर्नमेंट को आप ही नहीं, सर हमने तो आपको बोलना एग्जाम करो सर, थोड़ी देर के लिए अगर उन्होंने भाषण ही करना है, भाषण सुन लेते हैं थोड़ी देर इनका जी। चलो चलो एडजस्ट करो। आप अपना प्रोसेस जारी रखो। चलो ये विवाद सिर्फ पद की लड़ाई नहीं है, ये उस सोच का टकराव है जहां राजनीति अब विकास या फिर प्रतिनिधित्व से ज्यादा सत्ता बचाने के लिए लड़ी जा रही है। अगर कांग्रेस इस बार डैमेज कंट्रोल में विफल रही तो असर सिर्फ नगर निगम तक सीमित नहीं रहेगा। विपक्ष इसे राज्य स्तरीय मुद्दा बना सकता है, क्योंकि महिला आरक्षण का सवाल हमेशा जनता के दिल में गूंजता है। यही वजह है कि बीजेपी इस मुद्दे को महिला सशक्तिकरण बनाम कांग्रेस का दोहरा चेहरा कहकर जनता के बीच ले जाने की तैयारी में है। पहाड़ों में ठंड हमेशा रही है, लेकिन इस बार ठंड बर्फ से नहीं, सियासत से बढ़ी है। मेयर का कार्यकाल 5 साल करने का फैसला अब कांग्रेस की एकता, शाख और महिला नीति तीनों की परीक्षा बन गया है। अगर बगावत नहीं थमी तो आने वाले दिनों में शिमला नगर निगम ही नहीं बल्कि पूरा हिमाचल एक नई राजनीतिक बर्फबारी दिख सकता है। फिलहाल नजरें सुक्खू सरकार पर है, क्या वो अपना फैसला पलटेगी या फिर अपने ही पार्षदों के विरोध का सामना करेगी। फिलहाल के लिए आज के इस वीडियो में इतना ही। आपके इस पर क्या विचार हैं, हमें अपनी राय कमेंट कर ज़रूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे फेसबुक पेज KH लाइव हिमाचल को फॉलो अवश्य करें। साथ ही अगर आप हमारे इस वीडियो को यूट्यूब चैनल के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।